Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I hope you all are fine at homes. Students, today our topic is isomerism. बच्चों, आइसोमेरिज्म एक फिनोमिने का नाम है. इट्स अ फिनोमिना और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस फिनोमिना को शो करते हैं. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप यूँ कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है कि वो इस फिनोमिना को शो करते हैं. सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही नहीं, और भी दूसरे कंपाउंड्स इस फिनोमिना को शो करते हैं. तो सबसे पहले हम इस फिनोमिना की डेफिनेशन देख लेते हैं. Two or more compounds having the same molecular formula but different structure formula and properties are said to be isomers and the phenomena is called isomerism. दो कंपाउंड्स हैं, उनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन अगर हम उसको स्ट्रक्चरली ड्रॉ करें तो वो डिफरेंट होता है. इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. और वो दो कंपाउंड्स जो से होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं. ठीक है, यानी कि उनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट तरीके से ड्रॉ होते हैं, या स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. लेकिन अगर हम मालिक्यूलर फार्मूला की बात करें, फॉर एग्जांपल उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और जो उसके साथ चीज़ें अटैच्ड हैं वो उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो काउंटिंग है वो सेम होगी, लेकिन उसमें अरेंजमेंट डिफरेंट होगी. ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो है बेटा वो मुख्तलिफ काइंड की हो सकती है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है ना जो आइसोमेरिज्म शो करती है वो है ब्यूटेन. अब ब्यूटेन से पहले क्या क्या आता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब कुछ आता है. तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो हैं ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करती, क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमेशा सेम होता है. इसके अंदर हम एटम्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज नहीं कर सकते. जबकि ब्यूटेन और ब्यूटेन से जो फर्दर ब्यूटेन से जो हायर क्लास के हाइड्रोकार्बन्स हैं या हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं ब्यूटेन के बाद आते हैं, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन, या सेम सेंस के अंदर अल्कीन्स की या अल्काइंस की बात करें तो वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट शो कर सकते हैं. इसलिए वो जो हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं. और तो सिंपल ये बात थी कि सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं वो ब्यूटेन होते हैं. द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स टू हैव स्ट्रक्चरल आइसोमर इज ब्यूटेन. द अल्केन, मीथेन एंड इथेन एंड propane do not show the phenomena of isomerism because each exist in one structural form only, क्योंकि वो सिर्फ एक structural form के अंदर exist करते हैं. If we study the structural formula of butane or higher hydrocarbons of alkane family, we will observe that it is possible to arrange the atoms present in the molecule in more than one way to satisfy all the valencies. यानी कि इसमें ब्यूटेन में हम एटम्स को एक से ज़्यादा अरेंजमेंट के अंदर अरेंज कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हम सेम मालिकुलर फार्मूला की डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर सकते हैं. जैसा कि नीचे आप ब्यूटेन में देखें, अगर इसके अंदर आप कार्बन और हाइड्रोजन की काउंटिंग करें तो इसके अंदर 4 कार्बन हैं और 10 जो हैं इसके अंदर हाइड्रोजन है. सेम अगर आइसोब्यूटेन के अंदर आप देखें, आइसोब्यूटेन के अंदर भी 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप अरेंजमेंट को देखें तो अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर रहा है. पहला है एन ब्यूटेन, और आपको पता है कि एन जो है वो स्ट्रेट चेन के साथ लगता है. और दूसरा है आइसोब्यूटेन. आइसो का जो वर्ड है वो ब्रांच्ड चेन के साथ लगता है, लेकिन हैं ये दोनों ब्यूटेन्स ही, बट इनके अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट है. ठीक है, तो अगर हम दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, दोनों का फार्मूला होगा C4H10, लेकिन अगर हम मालिक्यूलर अरेंजमेंट देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देख रहे हैं तो दोनों के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट है. इस तरह ये सेम मालिक्यूलर फार्मूला रखती हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला रखती हैं. आइसोमेरिज्म बेटा दो तरह की हो सकती है, या तो वो होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर होगी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मींस के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, और सिस ट्रांस जो है ये हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर आप पे क्लियर हो जाएगा कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है. सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के लिए नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सारी क्लासेस जो हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करती हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने डेरिवेटिव्स हैं वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं.
जो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो एक ही मालिक्यूल के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम से अराइज करती है, और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मज़ीद आगे 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, बेसिकली आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स की है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आगे 5 टाइप्स की है, जिसमें है चेन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें मालिक्यूल की चेन के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट होगी एटम्स की। नेक्स्ट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन में डिफरेंस होता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें वो सेम होगा। मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, इनको हम आगे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आप पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। ये डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन की वजह से एग्जिस्ट करती है। जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल देख रहे होंगे C5H12, इन तीनों का फार्मूला, नीचे आपको 3 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इन तीनों के अंदर अरेंजमेंट जो है एटम्स की डिफरेंट है, लेकिन अगर हम तीनों का फार्मूला लिखना चाहें, मालिक्यूलर फार्मूला, वो होगा C5H12। तो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं हैविंग सेम मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तीनों के अंदर चेन के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट है। फर्स्ट जो है एन पेंटेन, उसके अंदर चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन सेकंड जो है आइसोपेंटेन, उसमें एक ब्रांच है, और थर्ड वाले न्यू पेंटेन के अंदर 2 ब्रांचेस हैं। तो इस तरह चेन के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म जो सी है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसा कि 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी। इसके अंदर दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरीन 1 क्लोरोप्रोपेन में पहले कार्बन के साथ है और 2 क्लोरोप्रोपेन में दूसरे कार्बन के साथ है। सिर्फ इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल है ब्यूटेन। इसके अंदर भी 2 पोजीशनल आइसोमेरिज्म है। अब इसके अंदर हमने जब फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं, और इसके अंदर सेकंड यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। 1 ब्यूटेन के अंदर ये पहले 2 कार्बन्स के दरमियान में मौजूद है, और 2 ब्यूटेन के अंदर सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट किया जाएगा तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें तो वो सेम होगा। जैसा कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। जबकि आप डाई मिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, डाई मिथाइल ईथर के अंदर ईथर ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, जबकि इथाइल अल्कोहल के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का C2H6O है। दोनों के अंदर 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, बट दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कराते हैं ये दोनों कंपाउंड्स। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। अराइज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, मीन्स के फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं। जैसा कि डाई इथाइल ईथर और मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर के अंदर डाई इथाइल ईथर में ऑक्सीजन दरमियान में है और दोनों साइडों पर कार्बन 2-2 हैं, जबकि मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर के अंदर ऑक्सीजन की एक साइड पर 1 कार्बन है और दूसरी साइड पर 3 कार्बन है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एग्जिस्ट करता है। जो हमने पोजिशनल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी ना, उसमें ये शर्त नहीं थी कि दोनों साइडों पर कार्बन का बराबर होना ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर ये है कि दोनों साइडों पर कार्बन की अरेंजमेंट देखी जाती है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। उसके बाद है डाई इथाइल कीटोन और मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन के अंदर भी सेम है। डाई इथाइल कीटोन के अंदर फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पर कार्बन की नंबर्स सेम है, जबकि मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन के अंदर
फंक्शनल ग्रुप की एक साइड पर एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पर 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों साइड्स पर। लास्ट टाइप इज टॉटोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर शिफ्ट कर जाता है, जैसा कि नीचे आपको दिखाया गया है एक अमाइनो एसिड, उसके अंदर COOH से हाइड्रोजन जो है, एक प्रोटॉन जो है अमाइनो ग्रुप के पास चला गया है, NH3 बन गया है। सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन हुआ है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट करेंगे दोनों का, तो वो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और जो आइन बनता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन इन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ज्विटर आइन। लास्ट टाइप इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बेटा, जब एटम सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं तो उनके लिए रोटेशन करना बहुत आसान होती है, लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हों तो उनके लिए रोटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो सच कंपाउंड्स विच पोजेस सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन द स्पेस आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल ग्रुप, एक जैसे जो ग्रुप होते हैं ना, उनकी अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर आगे हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। देखें, पहली जो एग्जांपल है उसमें देखें, डबल बॉन्ड के ऊपर वाली साइड पर दोनों मिथाइल ग्रुप है और नीचे वाली साइड पर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप है, जबकि जो साथ उसकी ट्रांसफॉर्म बनाई गई है उसमें दोनों साइड्स पर डिफरेंट ग्रुप मौजूद हैं। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस, सिस के अंदर सेम साइड पर मौजूद होते हैं आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स, और ट्रांस के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पर मौजूद होते हैं, डबल बॉन्ड के डिफरेंट पोजीशन पर आइडेंटिकल ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, सेम नीचे सिस और ट्रांस 2 पेंटीन और 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन की दिखाई गई हैं कि सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड पर प्रेजेंट हो तो उसे हम सिस बोलते हैं, डिफरेंट साइड पर प्रेजेंट हो तो उसे हम ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट करेंगे वो सेम होगा, लेकिन इसमें पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप की बेस पर हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं। सिस ट्रांस के अंदर सिस फॉर्म के अंदर सिमिलर ग्रुप जो से होते हैं वो डबल बॉन्ड के एक साइड पर पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड की सेम साइड पर पाए जाते हैं, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल के अंदर CH3 दोनों डबल बॉन्ड के ऊपर वाली साइड पर मौजूद थे, जबकि ट्रांस फॉर्म के अंदर डबल बॉन्ड के ऊपर वाली साइड पर एक CH3 था और नीचे वाली साइड पर दूसरा CH3 था, वो ट्रांसफॉर्म थी। ठीक है, अब डबल बॉन्ड को रोटेट कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और सिस ट्रांस फॉर्म बनाने के लिए एटम को बॉन्ड रोटेट करवाना पड़ता है, और डबल बॉन्ड की मौजूदगी में रोटेट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से इनकी एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल होती है। मतलब कि ये आइसोमेरिज्म की टाइप ज़रूर है, लेकिन इसका मौजूद होना बहुत मुश्किल है, उन कंडीशंस के अंदर मुमकिन है जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी। इस तरीके से हम आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।